नमाज पढ़ी जा रही है और इस फ्राइडे पढ़ी जाएगी। प्रशासन ने अपनी तरफ से व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा था, वो किस तरह का था वो उस पर हम गहराई में नहीं जाते, लेकिन वो जगह है और उसके अलावा जो एक सेक्टर 12 की जगह है उसको छोड़ करके बाकी जगहों पर नमाज अदा की जाएगी। हमने दो मुद्दों पे बड़ी सफाई के साथ बात रखी है कि जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी गई हैं सेक्टर 12 पे, उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है और इन बातों की कोई जगह नहीं है हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना लॉ में, तो उनके ऊपर हमने सख्त एक्शन की डिमांड की है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उनको कहा है कि सीएम साहब 10 तारीख को आएंगे और आप हमारी मुलाकात करवाएं, यहाँ के नुमाइंदे जो हैं मुसलमानों के, और ये जो डेलीगेशन है ये विभिन्न एरियाज़ का डेलीगेशन है गुड़गांव का, यानी कि साइबर सिटी से लेके मानेसर तक, पटौदी तक, पूरा हर एरिया से यहाँ पे नुमाइंदगी है। तो जो लिस्ट कम करने की जो बात की गई है वो उन लोगों के साथ की गई है, दो लोगों के साथ या 2-4 लोगों के साथ जो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो नुमाइंदे नहीं हैं। इसलिए कोई भी ऐसा एक्शन लें तो इस ग्रुप के साथ लें। इस ग्रुप का नाम हमारा गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल है जो हमने संगठित किया है, और गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के तहत ही आप बात करें, क्योंकि किसी इंडिविजुअल की राय या 1 या 2 की, वो हमें उसमें षड्यंत्र की बू नज़र आती है जो हिंदू संगठनों ने किया है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस विंग की शाखा है, उनको लाकर उनको नुमाइंदा बताया मुसलमानों का, जिससे हम पूरे गुड़गांव के मुसलमान अग्री नहीं करते हैं। तो ये बात बड़े सख्ती से रखी गई है, और मैं मीडिया के माध्यम से भी, और प्रशासन को तो हमने लिख के दिया ही, ज़बानी बोला ही है कि हमें 10 तारीख को अपॉइंटमेंट दिलवाएं चीफ मिनिस्टर से, ताकि यहाँ के समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव, इस मुसलमान समुदाय के जो नुमाइंदे हैं वो उनसे मिल सकें। उस मीटिंग के अंदर 5 लोगों को बुलाया गया था। 5 में से 4 लोगों, एक आदमी ऐसा था जिनको हम अपने साथ नहीं मानते हैं, क्योंकि लिस्ट उन्हीं से लिया गया था। उसमें एक जनाब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी आए थे, जिनका वहाँ होना बिल्कुल ठीक नहीं था। उनका वहाँ पर होना कोई किस जी नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि कौन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से वहाँ पर आया था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये षड्यंत्र है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को वहाँ खड़ा किया गया मुसलमान के समुदाय, बताते हुए कि मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। वो बिल्कुल मुसलमान के नुमाइंदे नहीं हैं। मुसलमान राष्ट्रीय मंच को हम पूरी तरीके से खारिज करते हैं, और ये हमने जो ईदगाह में जो हमारी मीटिंग भी हुई थी थर्सडे को, उसमें काफ़ी तादाद में लोग थे और सब ने हाथ खड़ा करके बोला था कि ये नुमाइंदे नहीं हैं मुसलमान समुदाय के। और जो नमाज होती थी फ्राइडे की, वो किस तरीके से की? जैसे हो रही थी वैसे ही होती रहेंगी। कुछ जगहों पर इन्होंने अवरोध पैदा किया है, और जिसके लिए हम कंप्लेंट यहाँ पर भी हमने रजिस्टर किया है कि जो भड़काऊ भाषण हुए हैं और बोला गया है इस तरीके से कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो उस पर एक्शन लिया जाए और हमारी नमाज को बहाल किया जाए सारी की सारी जगह। अभी डीसी साहब का इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है कि सिचुएशन जो बढ़ाई गई है उसको डिफ्यूज़ की जाए, उसको बढ़े ना, और उसके बाद हम सारी ही जगह जहाँ पर भी नमाज होती रही हैं, या अगर और भी हमने मांग की है कि कई नए सेक्टर जुड़े हैं, आबादी 2018 से बढ़ी है, तो हमें और जगह दी जाए। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो अभी सिचुएशन डिफ्यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, और गेंद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के पाले में है कि हमें मस्जिदें दें, ताकि हम सुकून से, इत्मीनान से और डिग्निटी के साथ इज़्ज़त बरकरार करते हुए हम अपनी मस्जिदों में पढ़ें। हम मजबूर हैं, हमारी मजबूरी को फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसलिए हमको ये दबाया गया है, हम पे जुल्म हुआ है कि हमें कभी यहाँ से वहाँ फुटबॉल के तरह फेंक दिया जाता है। हमें आके कहीं पर भी कोई खड़े होके
बुरी बातें बोलता है, ये हमारी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, जो अपने संवैधानिक जो हमारे हक हैं, ये उसकी लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। सर, गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल जो नई फॉर्म हुई है, नेक्स्ट कमेटी मीटिंग में क्या होंगे बात? इन सारे ही मुद्दों पे जो कि मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए हैं, गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल उन पर हमेशा अपनी राय देगा। जब भी बुलाया जाएगा तो गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के नुमाइंदे हमेशा सरकार से भी और प्रशासन से भी मिलते रहेंगे और ये हमने बतला दिया है डीसी साहब को, और चीफ मिनिस्टर से भी हम मिलेंगे और उनको भी हम बताएंगे कि ये काउंसिल नुमाइंदगी करती है गुड़गांव के मुसलमानों के। यहाँ के सब मेंबरान गुड़गांव के स्थायी लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है। जिस तरीके से हमने उस दिन देखा कि भड़काऊ भाषण वो दे रहे थे जो कि गुड़गांव से बाहर के लोग आए हुए हैं, और कुछ शरारती तत्व यहाँ पर जिनको लेके इसलिए आया गया है ताकि वो यहाँ पर भड़काऊ भाषण दें और यहाँ का माहौल गुड़गांव का खराब करें। हमें समझना चाहिए गुड़गांव पूरी दुनिया में साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से जानी जाती है। उस मिलेनियम सिटी में ऐसे भड़काऊ भाषण देना, इस तरीके से माहौल ख़राब करना, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है और